वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम बात करें एफकेट एग्जामिनेशन की, तो एफकेट एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो काफी ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलते हैं। बट ऑफ लेट जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दैट इज हाउ, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे रिवाइज करें। सो वी ट्राई टू ब्रिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से, स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक एज, देन लेटर वैदिक, महाजनपद, ठीक है जी, उसके बाद मौर्यज, लेटर मौर्यज, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो है गुप्तास की। तो ये पूरा का पूरा जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। इट विल टेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिज्म, जैनिज्म ऑल्सो। तो आइडिया हेयर इज फॉर टुडे इज कि किस तरीके से जो है चीजों को हम रिवाइज करें फॉर ओके जो है हम पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करें 1.5 आवर्स में। लगभग 1 से सवा घंटे के बीच में हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगेन यहां पर एक पॉइंट जो है मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि दिस सेशन will be applicable for say FCAT examination, not obviously will be helpful for CDS and CAPF also and NDA examination also, but not very much helpful for that, क्योंकि CDS और CAPF में आप देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछे जाते हैं, इवन एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से। तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, एटलीस्ट ये लेक्चर जो है वो जरूर देख ले। सो यशिका, आरती, सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सेशन की। देखो, अब सेशन की शुरुआत जो है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द सेशन फ्रॉम लाइक स्टोन एज, और यहां पर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, मैं सीधा वैदिक एज से शुरू करने वाला हूं, कंसीडरिंग एफकैट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी अगेन कि इसको हम स्टोरी की फॉर्म में समझें। ठीक है, देखो होता क्या है कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को याद रखना इसलिए मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स को देखते हैं, फैक्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द होल क्रोनोलॉजी। अगर हमने क्रोनोलॉजी को समझ लिया तो बहुत सारे फैक्ट्स हमें ऑटोमेटिकली याद रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्यंस की। ठीक है जी, आर्या, जो आर्यन शब्द है उसका लिटरल मतलब है नोबल, अच्छा व्यक्ति। ठीक है जी, अब ये जो कहा जाता है, देखो अब इसको लेकर भी बहुत ज्यादा थ्योरीज है, इस पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंडो आर्यंस जो आर्यन रेस है वो कहां से आई है। कुछ लोग कहते हैं जी सेंट्रल एशिया से आई है, कुछ जो है हिस्टोरियंस का ये भी कहना है आर्कटिक रीजन से, जो है साइबेरिया रीजन जो है वहां से आए हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं जी मूल रूप से वो भारतीय ही थे। तो ये जो है, कुछ कहते हैं कि जी ईरान की साइड से जो है ये जो है भारत में एंटर किए। तो खैबर पास है पाकिस्तान में, ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ियों में, वहां से जो है वो भारत में एंटर करते हैं। भूपेंद्र, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो देवर सेमी नोमैडिक पेस्टोरल पीपल, तो घुमंतु लोग हैं, पेस्टोरल हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्राइब्स में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल होम जो है, अगेन ये मैटर ऑफ डिबेट है, इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहां पर हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि गंगाधर, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, उनका ये कहना था कि आर्यंस केम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। ठीक है, ठंडे इलाके से आए हैं। द वैदिक एज स्टार्टेड विद द आर्यंस ऑक्यूपेशन ऑफ इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। वर्ड जो आर्या है उसका लिटरल मतलब है नोबल। ठीक है जी, ओके। नाउ दे स्पोक संस्कृत, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसीलिए आज भी हम ये कहते हैं लाइक भ्रात्र, ब्रदर, ठीक है, मात्र, मदर। तो बहुत सारे शब्द जो हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, या कह लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज जो कि लैटिन से आई है,
या लैटिन की बहुत सारी लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, उनके बहुत सारे शब्दों को आप देखेंगे वो संस्कृत से आपको डिराइव होते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक नेसेसरली रूरल पॉपुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई बड़े शहर डेवलप नहीं हुए हैं, सेमी नोमैडिक लाइफ कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमें एक मेजरली नहीं, काफी बड़े बड़े शहर मिलते हैं वहां पर, डिक्लाइन होता है, फिर जो है वैदिक एज में आपको एक एसेंशियली रूरल लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। यह कहा जाता है कि दे एंटर्ड थ्रू खाइबर पास। ठीक है, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड को, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ क्या थी, और उसको लेटर वैदिक के साथ भी कंपेयर करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखो एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे फैक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टोरी जो भी बताऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि फैक्ट्स को कैसे याद रखना है या फैक्ट्स क्या क्या है। ओके, सो द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। तो जो प्रेजेंट डे इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, प्रेजेंट डे पंजाब और हरियाणा रीजन तक आप कह सकते हैं, तो ये जो है आपको ट्राइब्स देखने को मिल रही हैं। अभी जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, ये एरिया नहीं था, ये अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो सप्त सिंधु का जो इलाका है, सर प्लीज सेटअप कैमरा एट, ओके, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट, I think now it's fine. Okay, thank you भूपेंद्र। So that was the idea। तो यहां पर जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स की बात की गई है, तो यहां पर कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधु है। ठीक है, सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द जो आया है। ठीक है, बेसिकली जो अरब के लोग हैं वो स शब्द नहीं बोलते हैं, वो ह बोलते हैं, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते हैं। तो बेसिकली सिंधु नदी के ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसके पूर्व में जो रहने वाले लोग हैं, और मतलब या कह लीजिए इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। तो हिंदू यहां पर शब्द जो है, इनिशियली इसकी कॉनोटेशन जो है किसी धर्म को लेकर नहीं थी। जो यहां इस रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनको सिंधु नदी से जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, स की जगह ह बोला जाता है, दैट इज हाउ द टर्म हिंदू केम। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसको हम पंजाब कहते हैं, पंज प्लस आब, पंज माने 5, आब माने रिवर्स। ठीक है, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो यहां पर जो 5 नदियां हैं, सो बिपाश, ठीक है, सो दैट इज ब्यास नदी, ठीक है, प्रेजेंट डे वितस्ता, ठीक है, झेलम नदी, परुष्णी, रवि, अश्कनी, चिनाब और शतुद्री, सो दैट इज आपका सतलुज नदी। ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की उस समय पर बात करें, तो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राजा को जो है राजन कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे टर्म राजन शब्द जो है यूज होती है। बेसिकली ट्राइब है, ट्राइब में जो भी कह लीजिए पावरफुल व्यक्ति है, वो जो है वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है जी, पेट्रारिकल फैमिलीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली से जो है पितृ सत्तात्मक जो है समाज है, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है जी, सो जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, जन माने लोग, ठीक है, जन माने लोग। अब अगर सोशल ग्रुपिंग की बात करें तो कुल, ठीक है, ये हमारे कुल का दीपक है, या कुल जो है, जो गोत्र शब्द है, तो गोत्र शब्द भी यहीं से आया है, जहां पर एक कुल की सबकी गाय जो है एक साथ बंधा करती थी। मतलब एक फैमिली, लार्जर फैमिली की गायें जो है, क्योंकि गाय जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था, क्योंकि एक रूरल फैमिली में, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में गाय जो है बहुत मल्टीपर्पज जो है एक कह लीजिए एनिमल है। दैट इज हाउ धीरे धीरे जो है फिर आपको गाय की पूजा होती हुई मिलती है। और जहां पर गाय बांधी जाती है, जहां पर एक जगह एक कुल की गाय बांधी जाती है, वहीं से शब्द आया गोत्र। ठीक है जी, देन ग्राम, विशु और जन।
तो ये सीधा सीधा ग्राम आज भी हम यूज करते हैं, गांव जो है। ओके, ट्राइबल असेंबलीज को सभाज कहा गया और समितिज कहा गया, ठीक है। ट्राइबल जो असेंबलीज हैं, एग्जांपल्स हैं जैसे कि भारत ट्राइब, ठीक है जी, भारत ट्राइब, मत्स्य, यदु, पुरुष, ठीक है। तो आज भी अगेन भारत ट्राइब की हम बात करते हैं, जहां से फर्दर जो है राजा जो भारत है उनसे शब्द जो हमारा प्रेजेंट देश का नाम है भारत जो है वहां से आता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, महिलाओं की पोजीशन काफी अच्छी है इस समय पर, ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। देर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभाज एंड समितिज। इस समय पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वुमेन पोइट्स मिलती हैं। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है, ठीक है, जैसे अपाल, ठीक है, लोपमुद्र, विश्ववरा, घोष। तो ये क्या है, ये एक चीज को दर्शाता है कि महिलाएं सोसाइटी का पार्ट है, एक्टिवली पार्ट है, सोसाइटी का तो पार्ट है ही, एक्टिव पार्ट है, और जो है सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है, पढ़ी लिखी हैं, किताबें लिख रही हैं। सो दैट मीन्स दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द फैमिलीज, ठीक है, दे आर नॉट लाइक कन्फाइंड टू द होम्स, जो कि लेटर वैदिक एज में जाकर हम देखेंगे कि इवेंचुअली सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियां आना शुरू होती हैं। दे हैव बीन कन्फाइंड इनटू द फैमिलीज, ठीक है। कैटल स्पेशली काउस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ जो है गाय को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान जो भारतीय सोसाइटी में दिया जाता है वो यहीं से आपका शुरू होता है। मोनोगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड बट पॉलोगैमी वॉज ऑब्जर्व्ड अमंग द रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज। मोनोगैमी मतलब एक जो है एक ही शादी, बट पॉलीगैमी थी, प्रैक्टिस की जाती थी स्पेशली अमंग द रॉयल फैमिलीज, ठीक है। रॉयल फैमिलीज में आपको पॉलीगेमी मतलब मल्टीपल वाइफ्स जो हैं देखने को मिलती हैं। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब खैर कोई ना तो रिटन एविडेंसेस कोई ज्यादा मिलते हैं, ना ही कुछ आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। सोशल डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट करती थी बट बहुत ज्यादा रिजिड और हेरिडिटरी नहीं थी। मतलब जो आज के समय पर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, और या फिर वर्ण से फिर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड द कास्ट। तो कास्ट सिस्टम में कह लीजिए जो रिजिडिटी देखने को मिलती है वो लेटर वैदिक पीरियड में जाकर मिलती है। इस समय पर जो भी कह लीजिए आपका काम है, ठीक है, जिसमें आप जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है समाज में एक स्थान निर्धारित होता है, जन्म के आधार पर नहीं है अभी, ठीक है जी। देन आपका आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने बात किया, पेस्टोरल सोसाइटी है, ठीक है, पशुपालन है, रूरल सोसाइटी है, ठीक है, कैटल रेयरिंग पीपल, प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, हॉर्स चैरियट्स, रथी जो है या कह लीजिए रथ यहां पर अवेलेबल हैं। रिवर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स को यूज करना शुरू कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का जो है ट्रांसफर हो रहा है, मैन एंड मटीरियल का ट्रांसफर हो रहा है। कॉटन और वुलन फैब्रिक्स जो है यहां पर इनको पता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो ट्रेड है वो कंडक्ट किया जा रहा है बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम का मतलब कि लेन देन हो रहा है कि भाई एक कोई व्यक्ति है जो गेहूं की खेती कर रहा है तो वो जो है किसी लोहार के पास जाता है या किसी भी और प्रोफेशन के व्यक्ति के पास जाता है, तो वो सामान लेके जाता है और दूसरा सामान लेकर आता है, ठीक है। सो इट वाज नॉट लाइक मनी इज बीइंग देयर एंड बट लेटर ऑन कॉइन्स कॉल्ड निश्क जो है वो यूज आपका किया जाता है, ठीक है। रिलीजन की बात करें, अच्छा देखो, जब इनिशियल सोसाइटी होगी तो रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरल पावर्स हैं वो बेशक पानी हो, बारिश हो, ठीक है, अग्नि हो, उनको ज्यादा पूजा जाता है। नेचुरल फोर्सेस, अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर, ठीक है, इनको पर्सोनिफाई किया गया। लेटर वैदिक पीरियड में जाकर यही बदलाव होगा कि जैसे जैसे सोसाइटी एक साथ रहने लगी, सोसाइटी बड़ी होने लगी, उसने इन नेचुरल फोर्सेस को नॉट आई विल से कॉन्कर किया, बट कहीं ना कहीं इन नेचुरल फोर्सेस से अपने आप को बचा लिया। तो क्या होगा इसमें जो है जो नए गॉड्स की पूजा ज्यादा होने लगेगी, और ये जो गॉड्स हैं, ठीक है, जैसे इंद्र हैं, मतलब ये जो गॉड्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटी, अदर डिटीज वर पृथ्वी, अग्नि, वरुण एंड वायु,
ठीक है, तो ये आपको लेटर वैदिक में इसका इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम होता दिखेगा। फीमेल डिटीज जो है उषा, अदिति, देन देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप। अभी तक टेम्पल्स का आपको जो है बहुत ज्यादा जो है कल्चर नहीं मिलता है, और ना ही आइडल वर्शिप आपको देखने को मिलती है। फिर आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है जी, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेटर वैदिक पीरियड में। पहला एक चीज जो है आयरन की खोज। ठीक है, आयरन की खोज से दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक जो है हथियार और एक औजार। ठीक है, दो चीजें बननी शुरू होती हैं। अब औजार से क्या होगा कि आप जो है जो खेत जो है जोत रहे हैं, जोतने में, खेत को जोतने में आप ज्यादा गहराई तक बीज को डाल सकते हैं, क्योंकि लोहा जो है वो क्या करेगा, नीचे से मिट्टी को खोदेगा और वहां पर आप बीज को डाल सकते हैं और ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सरप्लस प्रोडक्शन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, आपके पास स्टैंडिंग आर्मी होनी शुरू हो जाएगी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है कि पहले जो किसान था वही आर्मी में लड़ रहा था, मतलब लाइक जब उसको जरूरत पड़ रही थी तब वही जाकर जो है लड़ रहा था। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब जब आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया, अब एक आपके पास फुल टाइम आर्मी होने लग गई, जिसका काम ही है मतलब फुल टाइम अपने आप को ट्रेन करना और लड़ना। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज जो है, जो कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे पंजाब और हरियाणा है, वहां से ईस्टवर्ड मूवमेंट होना शुरू होता है टुवर्ड्स यूपी एंड बिहार। तो बहुत घने जंगल है, नदी है गंगा नदी, उसके ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके आसपास में बहुत घने जंगल हैं। उन जंगलों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे लोग जो है ईस्टवर्ड मूव करने लगेंगे। तो ये दो डेवलपमेंट जो हैं वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड को अलग करती हैं, या कह लीजिए डिफरेंशिएट करती हैं। तो इवेंचुअली अब इसमें और चीज क्या होगी, तो अब यहां पर आपके महाजन पद बनने शुरू होंगे। अब ये महाजन पद क्या है, जन माने लोग, पद माने फुट, जहां पर लोगों के कदम पड़े, तो जहां जनपद बनने शुरू हुए सबसे पहले। ठीक है, अगर आप अभी प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स वर्ड, जिला वर्ड यूज नहीं करते, वो जनपद वर्ड यूज करते हैं, 75 जनपद। ठीक है, तो जनपद बेसिकली जहां पर जो लोगों की टेरिटरीज हैं। अच्छा, महाजनपद क्या है, जो एक बड़ी टेरिटरीज, एक कह लीजिए एक एम्पायर के रूप में डेवलप होना शुरू हो गया, जिसमें एक बाकायदा राजा है, उसका मंत्री परिषद है, ठीक है, उसकी एक स्टैंडिंग आर्मी है, तो एक बड़ा एरिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो लेटर वैदिक में क्या क्या चीजें आनी शुरू हो गई, स्टैंडिंग आर्मी आनी शुरू हो गई, राजा आना शुरू हो गया, मंत्री परिषद आना शुरू हो गया, ईस्टवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा जब स्टैंडिंग आर्मी शुरू होगी तो अटैक जो है दूसरी ट्राइब पर या दूसरे एरिया पर वो बढ़ जाएंगे। अब जब दूसरे एरिया पे अटैक्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, या कह लीजिए कहीं ना कहीं थ्रेट है, तो उनको जो है इवेंचुअली सोसाइटी डेवलप होगी कि उनको घरों तक सीमित रखा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ द सोसाइटी स्टार्टेड डिग्रेडिंग। ओके, so during this time the Aryans moved eastwards and occupied western and eastern यूपी। ठीक है, जो कौशाल और बिहार वाला जो रीजन है। ओके, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बना लेते हैं, एक महाजनपद बना लेते हैं। सो देयर इज लाइक 3 वर्ड्स, महाजन और पद। अब राजा की पावर काफी बढ़ चुकी है, राजा की पावर बढ़ चुकी है। अब यहां पर राजा बहुत सारे जो है सेक्रीफाइसेस या बहुत सारे कह लीजिए जो हवन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में, वो यहां पर होने लगते हैं टू इनहेंस हिज पोजीशन। जैसे एग्जांपल दे रहा है राजसूआ। राजसूआ मतलब कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, जब मतलब उसका राज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें वाजपेय चैरियट रेस। ठीक है, वाजपेय चैरियट रेस मतलब जो है रथ की एक जो है रेस हो रही है, अश्वमेध। इसका जिक्र जो अगर आपने कभी रामायण देखी है या जो हमारे सीरियल्स हैं उनको देखा है, तो उसमें अश्वमेध का जिक्र मिलता है। बेसिकली घोड़ा जो है एक अपनी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरीज में जाएगा, जहां जहां जाता जाएगा वो टेरिटरी आपकी मानी जाएगी। अगर दूसरे राजा ने उसको जाने दिया, ठीक है, घोड़े को, दैट मीन्स उसने आपकी सिजरेनिटी को, आपकी सुपेरियरिटी को मान लिया। अगर रोक लिया तो उसको आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा, फिर युद्ध में जो जीतेगा उसकी सुपेरियरिटी रहेगी। तो इस तरीके के सेक्रीफाइसेस अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए किए जाते थे।
ठीक है जी। सो सभाज और समितिज जो है अब इनकी इंपॉर्टेंस कम होनी शुरू हो गई। अब सभाज और समितिज जो है प्रैक्टिकली अगर हम कहें दैट इज काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी। इसीलिए अगर आपको याद हो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली लगभग 1-1.5 साल पहले जो प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। तो वो जो कंसेप्ट है महाजनपद में या पहले जनपद में वैदिक पीरियड में आपको सभाज और समितिज का कंसेप्ट मिलता है, जहां पर नॉट प्रैक्टिकली, मतलब आज के सेंस में हम डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, बट यस उसमें कॉमन डिस्कशन हो रहा है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जिसमें डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीजें हो रही हैं। इट इज नॉट कि एक सिंगल व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आपको देखने को मिलता है। बट लेटर वैदिक में जब राजा आ जाएगा पोजीशन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, पावर जो है इस सभाज और समिति की कम होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर महाजन पद का मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये 16 महाजन पद में 3 ऐसे थे जिसमें आपको रिपब्लिकन स्टेट मिलती है। रिपब्लिकन स्टेट मतलब जिसमें सभाज और समिति का आपको कंसेप्ट मिलता है। और यही 3 है जहां पर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता हुआ मिलता है। इसके पीछे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटीज थी, ये जो 3 सोसाइटीज थी, एनीबडी कैन प्लीज टेल मी द नेम ऑफ 3 रिपब्लिकन स्टेट्स। जो भी मेरे साथ लाइव हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दें। मैंने पेड क्लासेस में काफी डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये क्या होता है, इनमें कहीं ना कहीं, मतलब हिस्टोरियंस का कहना है कि डिबेट का कल्चर था। मतलब एक ओपोजिट ओपिनियन को सुनने का कल्चर था। तो यहां पर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप होना शुरू होता है। अब इन 16 महाजन पद में अगर हम देखें तो कंबोज और गंधार, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा गंधारी पुत्र, ठीक है। सो कंबोज सरनेम भी आपको मिलता है पंजाब रीजन में, जब आप जाएंगे पंजाब हरियाणा रीजन में, जम्मू रीजन में, ठीक है जी। फिर हम यहां पर आ जाते हैं जो मगध, जो प्रेजेंट डे कह सकते हैं पाटलिपुत्र के आसपास, पटना के आसपास, ठीक है जी। देन काशी, दैट इज योर प्रेजेंट डे बनारस या वाराणसी, ठीक है। देन कौशाल, ठीक है, फर्दर उसका जो है वेस्ट में। देन वत्स, इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट आता है अवंती, ठीक है। अवंती इन द प्रेजेंट डे योर मध्य प्रदेश, जो उज्जैन वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुरुक्षेत्र, कुरु जो प्रेजेंट डे हरियाणा, ठीक है, ये आपका डेवलप होता है। अंग इज द ईस्टर्न बिहार, और बिहार और जो बंगाल का बॉर्डर है। तो ये 16 जो है महाजन पद डेवलप होते हैं। बट इन 16 महाजन पद में सबसे ज्यादा उभर कर आता है मगध, ठीक है। मगध उभर कर आता है, मतलब ये मगध जो महाजन पद है, ये बाकी महाजन पद को धीरे धीरे क्या करेगा, ओवर पावर करेगा, और एक साम्राज्य, मतलब एक बड़ा कह लीजिए एम्पायर डेवलप होता है थ्रू द मगध। अब मगध क्यों राइज किया वो भी समझेंगे आगे, ठीक है। इसके 3-4 मुख्य कारण थे वैसे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी पहले हम लेटर वैदिक पीरियड को देख लेते हैं, ठीक है। सो लेटर वैदिक पीरियड में एक और क्या होता है, जो वर्ण सिस्टम है सोशल डिस्टिंक्शन का, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है। जो महिलाओं की स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, घरों तक सीमित हो जाती हैं। जो ऑक्यूपेशन है, जो कास्ट सिस्टम है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस बिकम लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड मोर हेरिडिटरी। तो आपका जो स्थान है सोसाइटी में वो जन्म के आधार पर है कि किस घर में, किस जाति में या किस पर्टिकुलर परिवार में आपका जन्म हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा जो 4 डिवीजन सोसाइटी में है, डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग, वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है जी। और जो है वुमेन वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज लाइक सभाज एंड समितिज। जो सभाज और समितिज का पहले महिलाएं पार्ट हुआ करती थी, अब वो पार्ट नहीं है, ठीक है जी। जैसे हमने देखा था कि वुमेन पोइट्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने कहा लोप मुद्रा है, ठीक है, वो इस तरीके के आपको यहां पर नहीं मिलती। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड में आपको चाइल्ड मैरिजेस नहीं मिल रही थी, अब जो है यहां पर आपको चाइल्ड मैरिजेस भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन इमर्ज होना शुरू हो गई। तो अब जो वर्ण से कास्ट सिस्टम की जो कह लीजिए फर्दर व्यवस्था है,
बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन जो है कास्ट सिस्टम आपका डेवलप होना शुरू होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर अभी भी मेन ऑक्यूपेशन है, इंडस्ट्रियल वर्क लाइक मेटल वर्क, पॉटरी, कारपेंट्री डेवलप होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने आयरन की खोज कर ली, उससे फर्दर आपने औजार बनाना शुरू कर दिए, हथियार बनाना शुरू कर दिए। तो जब औजार और हथियार बनेंगे, जब लोहे को पिघलाया जाएगा, ठीक है, उसको लाइक ओर से आयरन और आयरन से फर्दर हथियार, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपका एक इंडस्ट्री होगी जो कि यहां पर मेटल वर्क के रूप में शुरू होगी। देन पॉटरी जो है आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपका फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन रीजन्स, बेबीलोन, सुमेरिया, लाइक वेस्ट एशिया के साथ आपका जो है ट्रेड आपको देखने को मिलता है। रिलीजन की बात करें तो यहां पर रिलीजन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, प्रजापति, क्रिएटर, विष्णु, प्रिजर्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। सो यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। और जो नेचुरल गॉड्स थे, ठीक है, नेचुरल गॉड्स जैसे इंद्र और अग्नि, उसकी सिग्निफिकेंस धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर प्रेयर्स की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, ये काफी ज्यादा एलेबोरेट हो चुका है। प्रीस्टली क्लास काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और राइट्स, रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। यही कारण है, यही सोसाइटी का डिग्रेडेशन है कि आपको यहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज मिलता है। ठीक है, अब बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या क्या हुआ वो भी देखेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर जो है, जो वेद शब्द है वो आपका विद और वो आया है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसीलिए कहा भी जाता है कि लाइक जो वेद है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदू जो शब्द है वो रिलीजन को कॉनआउट नहीं करता इनिशियल टर्म्स में, और यहां पर रिलीजन धर्म की बात नहीं है, पंथ की बात और स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई है। तो यहां पर चार वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात की गई। ऋग्वेद जो है अर्ली वैदिक एज में किया गया था और बाकी जो तीन वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में जो लिखे गए हैं। ऋग्वेद की बात करें, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है जिसमें 1028 हिम्स हैं और क्लासिफाइड इनटू 10 मंडल्स। 10 मंडल्स को आप बेसिकली कह सकते हैं 10 चैप्टर्स। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें, ये जो है बताता है रिचुअल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। दिस सेशन इज मेंट फॉर लाइक वन डे एग्जाम्स, एफकैट या जो भी वन डे एग्जाम्स है उनके लिए है, जिसमें सिंपल एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है। इफ यू सी दिस लेक्चर, 1.5 आवर का लेक्चर, तो आपका एक ब्रॉडली एंशिएंट हिस्ट्री की नॉलेज, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सामवेद की बात करें, सो इट डील्स विद द म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक जो है ओरिजिनेट होता है आपका सामवेद से ही। ओके, देन आपका अथर्ववेद आता है जिसमें स्पेल्स एंड मैजिकल फॉर्मूला की बात की गई है। तो ये है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स, ब्राह्मण नॉट द लाइक द वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स। ठीक है, सो ब्राह्मण बेसिकली द टेक्स्ट, और उसके बाद आपका जो है आता है अरण्यक्स। ठीक है, अरण्यक और उपनिषद्स। तो अरण्यक बेसिकली, अरण्य शब्द जो है वो फॉरेस्ट से आया है, फॉरेस्ट ट्रीटीज। तो बेसिकली जो ऋषि मुनि हैं वो जो है जब फॉरेस्ट में है तब उन्होंने उसके बारे में लिखा। सो दैट इज बेसिकली द लेटर पार्ट आफ्टर द वेदास हैव बीन लाइक रिटन। उसके बाद जाकर जो है उपनिषद्स और अरण्यक्स मिलते हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा जो है जो अगर हम बातें करें तो वो बहुत ज्यादा वेदांत जिसे कहा जाता है, वेदों का अंत जो है वो उसके फर्दर इलेबोरेशंस हैं। ठीक है, उसको एलैबोरेट किया गया है इन इसमें वेदों को, उसमें फर्दर उसकी कह लीजिए कमेंट्रीज हैं, उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो ब्राह्मण्स एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसेस, उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांत, 108 नंबर है इसका। सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड अरण्यक्स बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये 108 ही क्यों है। ठीक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर आप रिसेंटली इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई है, हो सकता है आपने इस पे मीम्स भी देखे हों। लाइक जो धरती और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है, धरती और चांद के बीच का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड करते हैं लाइक धरती के रेडियस से, फिर मून के रेडियस से, तो नंबर जो है वो 108 के लगभग आता है, 107 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। सो दैट इज हाउ इट इज लाइक द, इसे कहा जाता है कॉस्मॉस का नंबर। ठीक है,
वाई नॉट 100, वाई नॉट 120, 150? सो अगर 100 होगा तो जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, लाइक स्टार की, प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, वो बिगड़ जाएगी, और जो लाइक चक्कर लगा रहे हैं, जो भी आपका फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो नहीं होंगी. सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ 108 कम्स. ओके, नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इस समय पर इट इज नॉट जस्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म आया. जब लेटर वैदिक पीरियड में जो कह लीजिए कुरीतियां आने लगी सोसाइटी में, जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड होने लगा, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, खासकर जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसकी स्थिति खराब होने लगी, तो यहां पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स आने लगे उसको काउंटर करने के लिए. तो अब इट इज नॉट जस्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म, देयर वर 64 सेक्ट्स विच केम इनटू बीइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब इन 64 सेक्ट्स में दो सेक्ट जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, और उसमें भी अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ. ठीक है, तो बुद्धा के बारे में ब्रॉड कहानी है कि बुद्धा जो है एक प्रिंस है. ठीक है, अब ये स्टोरी गोज लाइक कि जब बचपन में, ठीक है, एक जो है पंडित ने कहा कि ये जो है फ्यूचर में जाकर एक भिक्षु बन सकता है, तो अब राजा का बेटा वो भिक्षु कैसे हो सकता है. तो उनको जो है बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई, बहुत अच्छी यंग एज में उनकी शादी करा दी गई, जो उस समय पर कहा गया कि बहुत एक सुंदर जो है लड़की हैं, सुंदर लेडी हैं, उनके साथ अच्छी उनकी शादी हुई, बच्चे हुए. ठीक है, उनको मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया गया. ठीक है, बट इवेंचुअली जो है 29 की एज में 4 इवेंट्स होते हैं. ठीक है जी, एक वो जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक बहुत जो है दुर्बल व्यक्ति को देखते हैं, सिक मैन को देखते हैं. तो उनकी जो है जो वेदनाएं हैं वो बाहर आती हैं. देन ही लेफ्ट द फैमिली, और फिर वो ज्ञान की खोज में जाते हैं. ठीक है, अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि उनके फैमिली मेंबर्स में से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये पार्ट है कि कौन कौन उनके फैमिली में था. लाइक सुधोधन उनके पिताजी का नाम. ठीक है, महामाया मदर यशोधरा उनकी वाइफ का नाम है. ठीक है, राहुल उनका बेटा, देवदत्त कजन है, अलार कमल ऑफ वैशाली टीचर, गौतमी स्टेप मदर है, फर्स्ट बुद्धिस्ट नन. बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये. ठीक है, सो आनंद जो है वो फेवरेट डिसाइपल हैं. ठीक है, आनंद है ये, आनंद नहीं है. चन्ना चैरिटर. ठीक है, कंथक हॉर्स. कश्यप हिज मोस्ट लर्नड डिसाइपल, और यही कश्यप जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड करते हैं, अब देखेंगे आगे. ठीक है, उपाली बार्बर, और यश द रिच यूथ. तो मतलब इनके पास जो हैं वो अमीर लोग भी हैं, मतलब सोसाइटी के हर वर्ग के लोग इनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं. ठीक है जी, और इनकी लाइफ के 5 जो बड़े इवेंट्स हैं उनको जो है बुद्धिज्म में किस तरीके से डिपिक्ट किया गया. इनका जो जन्म स्थान है दैट इज लुम्बिनी, जो प्रेजेंट डे नेपाल में आता है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर है बिल्कुल. ठीक है, जन्म को, और इसको कहा गया है, इसको शो किया गया है लोटस एंड बुल. लोटस बेसिकली प्योरिटी का साइन है, बुल स्ट्रेंथ का साइन माना जाता है. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट आता है हॉर्स. जब वो कह लीजिए अपनी लाइफ को छोड़ के ज्ञान की खोज में जाते हैं. ठीक है, महाविनिष्क्रमण, तो इसको हॉर्स से डिपिक्ट किया गया. देखिए, मतलब इस तरीके से वो, मतलब बेसिकली इट इज बीइंग शोन कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के अब ज्ञान की प्राप्ति की तरफ चल पड़े हैं. निर्वाणा, ठीक है, बोध गया में जो उनको अचीव हुआ, आज भी बहुत बड़ा कह लीजिए वहां पर आपको जो है टेम्पल, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल मिलता है बोध गया, बोधि ट्री के नीचे. ठीक है, सो इसको जो है निर्वाणा कहा गया. फिर आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ, व्हील. तो पहला जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया वो बोध गया से सारनाथ. सारनाथ इज अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी. वहां पर पहुंचकर वो अपना ज्ञान देते हैं. सो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब पूरा साइकिल जो है अब कंप्लीट हो गया है. लास्ट जो है जब उनकी कह लीजिए मृत्यु होती है उसको कहा गया महापरिनिर्वाणा. ठीक है, वहां पर आपका स्तूप बना हुआ है कुशीनगर में. ठीक है, सो ये आपके 5 बड़े इवेंट्स गौतम बुद्धा की लाइफ में, और इनको कौन कौन सी जगहें हैं
और क्या क्या सिंबल से उसको दर्शाया गया है। स्तूप बेसिकली उन्होंने ये कहा था, जब उनका ये कहा जाता है कि जब उनका निधन होने वाला था, जब वो बिल्कुल इस अपने देह को त्यागने वाले थे, तब उनसे पूछा गया, उनके जो फेवरेट डिसाइपल हैं उन्होंने पूछा, आनंद ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी आप मत बनाओ, बट इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि गौतम बुद्धा के रेलिक्स को, ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, तो स्तूप बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो है इसीलिए महापरिनिर्वाणा से आपका ये स्तूप बनता हुआ आपको नजर आता है। सो लोटस और बुल ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्योरिटी का साइन और स्ट्रेंथ का साइन है, ठीक है जी। रिनंसिएशन, ठीक है, त्याग दिया, सो दैट इज योर महाबनिष्क्रमण, और निर्वाणा जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है जी, और धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है जी, एंड महापरिनिर्वाणा दैट इज डेथ, दैट इज स्तूप वहां पर बनाया गया है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि महापरिनिर्वाणा क्या है, महाबनिष्क्रमण क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 4 नोबल ट्रूथ, जो आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझे तो आज भी रेलेवेंट है। जिसे कहा गया ना कि द नोबल ट्रूथ ऑफ सफरिंग, मतलब सब जगह दुख है, ठीक है, इंसान दुखी है सही मायने में, ठीक है। वी आर लिविंग इन द बेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बटन ऑन करते ही लाइट ऑन, पंखा ऑन, एसी ऑन, गाड़ी में आप जाकर हवाई जहाज में एक जगह से दूसरी जगह घंटों में पहुंच सकते हैं, बट स्टिल मन शांत नहीं है, दुख, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है, हाँ जी, डिजायर्स, ठीक है, डिजायर्स हैं, तो डिजायर को कैसे कंट्रोल, द सेसेशन ऑफ दुख, ठीक है, दुख निरोध अरश्चिका, सो द वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ दुख, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि मतलब द अल्टीमेट आपको डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो डिजायर को कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 देयर इज 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात की गई है। तो दुख बहुत ज्यादा है, सब दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, डिजायर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, इसको अगर आप इससे बाहर आते हैं डिजायर से, कैसे आ सकते हैं, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। तो 4 नोबल ट्रुथ और अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा द टीचर, धर्म द टीचिंग्स, बुद्धा जो टीचर है, धर्मा जो टीचिंग्स हैं, और संघ, संघ जो है कम्युनिटी, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं या जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, वो एक जगह मिलकर उनकी टीचिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। विवाद कहते हैं ना, वाद विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वहां पर हो रहा है, 3 ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आता है, जब परिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा के बाद, जब गौतम बुद्धा की डेथ के बाद जो है, अब ये डिसाइड किया जाता है कि क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए। कलश, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या किया जाए, साथ में बैठा जाए और यहां पर बैठकर बातचीत की जाए, बैठकर बातचीत की जाए, और गौतम बुद्धा की जितनी टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया जाए। तो ये मतलब यहां पर 4 बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें सवाल तो सिंपल था, यही पूछा जाता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या थे, चेयरमैन कौन था। बट यहां पर ना आपको एक और चीज समझनी है कि जब भी जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, जो उस समय का राजा है, कह लीजिए जो बड़ा राजा है, वो वहां की पेट्रोनेज आपको देखने को मिलती है। एग्जांपल देता हूं, यहां पर अगर आप देखेंगे 483 बीसी, तो राजगिर, यहां पर राजा कौन है, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, महाकश्यप, ठीक है। तो ये आप देखेंगे हर्यंक डायनेस्टी, या मतलब जो प्री मॉडर्न डायनेस्टीज के समय पर, ठीक है। सो विनय पिटका और विनय पिटक और सुत्त पिटक को कंपाइल किया जाता है। अब ये विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, अभी समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, गौतम बुद्धा के जाने के 3 महीने के बाद जो है इसको बैठाया जाता है, और ये राजगिर में है। राजगिर बेसिकली कैपिटल है, मगध जो महाजनपद है, ठीक है। अब ये राजगिर जो है एक पहाड़ी इलाका है,
ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप देखेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को डिपेक्ट किया जाता है तो एक दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो एक गुफा में बैठे हुए हैं और गौतम बुद्धा की बातों को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो 100 साल बाद होती है। ठीक है, 100 साल बाद होती है। ये 483 टू 383, ये मत सोचना कि 100 साल पहले है, मतलब इट्स लाइक बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इट इज लाइक 0 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर 2024 की हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हम 2300-2400 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका होता है वैशाली, क्योंकि इस समय तक आते आते जो है कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है, वैशाली में आ चुकी है। ठीक है, यहां पर राजा है काल अशोक। ठीक है, और सबकमी फॉलोअर्स वर डिवाइडेड। अच्छा, अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि अमूमन किसी भी धर्म में, पंथ में, सोसाइटी में होता है, दो वर्ग आने लगते हैं। एक ओल्ड गार्ड होता है, एक न्यू यंग गार्ड होता है। ओल्ड गार्ड कहता है कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसी पे चलेंगे हम, उससे हम हिलेंगे नहीं। जो आज भी कहा जाता है कि नहीं नहीं, लाइक जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो हमेशा यंग पीपल, यंग यूथ को लेकर क्या कहते हैं कि जी सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, बहुत खराब हो रहा है, जो भी हो रहा है, धीरे धीरे सोसाइटी से कट रहे हैं लोग। ठीक है, यंग जनरेशन का कहना है कि आप बहुत ओल्ड फैशनड हो, नई चीजें जो है सोसाइटी में आ रही हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, हम जो है नई चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये कंफ्लिक्ट जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है। यहीं पर जो है फिर आपका हीनयान और महायान बुद्धिज्म आता है। अब ये हीनयान क्या है, महायान क्या है, अगेन इसको भी देखेंगे, अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं। देन आपका थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 BCE, बिफोर कॉमन एरा, पाटलिपुत्र में। यहां पर अशोक आ चुका है। ठीक है, दैट इज मौर्याज। ठीक है, मौर्याज में तीसरा रूलर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन अशोक। ठीक है, द ग्रेट अशोक जिसे कहा जाता है। यहां पर मोगलीपुत्र टिस, ठीक है, अभिधम पिटक जो है यहां पर लिखा गया। ठीक है, अभिधम पिटक लिखा गया। तो अभिधम पिटक में क्या है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि बहुत रीसेंट टाइम्स में हुआ है, बट ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। अब ये 72 AD में हुआ, तो यहां पर आप डिफरेंस देखेंगे बहुत ज्यादा है, मतलब लाइक 250 प्लस मोर देन 300 ईयर्स, 300 साल से ज्यादा का जो है टाइम पीरियड है। अगर आप ये देखेंगे तो ये कहां पर हुआ? कश्मीर में। मतलब ये सारा का सारा रीजन कहां पर है? ये ब्रॉडली बिहार रीजन। ठीक है, और प्रेजेंट डे बिहार से सीधा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हो रही है? कश्मीर में हो रही है, क्योंकि पावर सेंटर वहां पे शिफ्ट हो चुका है वहां पर। ठीक है, मौर्यस राइज में आकर डिक्लाइन हो चुके हैं, और यहां पर कौन आ चुका है? कनिष्क आ चुका है। ठीक है, कनिष्क पावर में है, जिसका कि कह लीजिए सेंटर है आपका जो मॉडर्न डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको खैबर पख्तूनख्वा, जो पेशावर वाला जो रीजन है, कश्मीर वाला जो रीजन है, वो उनका सेंटर है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, सो दैट यहां पर वासुमित्र चेयरमैन। सो बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2, महायान, हीनयान। ठीक है, तो यहां पर जो ओल्ड गार्ड था अब ये फुल फ्लेज्ड हो चुका है। अब दोनों के रास्ते बढ़ चुके हैं, बिल्कुल क्लियरली जो है वो बढ़ चुके हैं। अब त्रिपिटक को देख लेते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक रूल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग द डेली अफेयर्स विद इन द संघ फॉर बोथ मॉन्क्स एंड द नन्स। बेसिक रूल्स और रेगुलेशन की बात करता है कि एक जब संघ में, मतलब बहुत सारे जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स रह रहे हैं तो वो उनका आचरण क्या होगा। ठीक है, डेली आचरण, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सुत्त पिटक जो है वो बताता है बुद्धा और उसकी टीचिंग्स के बारे में बताता है। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू बुद्धा एंड फ्यू ऑफ हिज क्लोजेस्ट डिसाइपल्स। ठीक है, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताता है सुत्त पिटक। अभिधम पिटक क्या करता है? सो डॉक्ट्रिन्स रीवर्क्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड इनटू इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड एंड मैटर। ठीक है, तो ये जो है माइंड और मैटर फर्दर उसकी बात करता है अभिधम पिटक। सो विनय पिटक रूल्स रेगुलेशन, सुत्त पिटक बुद्धा और उनके डिसाइपल्स की बातें, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताता है। और अभिधम पिटक बेसिकली धम्म की बात करता है, धम्म पॉलिसी की बात करता है। ठीक है जी, अगर हम हीनयान और महायान की बात करें तो हीनयान और महायान जो है, हीन बेसिकली छोटा, ठीक है, महा मतलब बड़ा। इस तरीके से अगर हम इसका लिटरल मतलब समझें, टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स, स्मॉल व्हीकल बेसिकली, हीन और यान। हीन मतलब स्मॉल, यान मतलब व्हीकल। ठीक है, यान। सो ये क्या कहता है? एक
मैन एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है एक इंडिविजुअल है और उसका जो है अपना मैन ऑन हिज ओन इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में एक व्यक्ति खुद है, ठीक है, उसको खुद का निर्वाणा अचीव करना है, वो किसी को निर्वाणा अचीव नहीं करवा सकता, ठीक है। की वर्चूज क्या है? विजडम, बोधि, और रिलीजन इज प्राइमरली फॉर मॉन्क्स, और धर्म जो है, रिलीजन जो है वो मॉन्क्स के लिए है, ठीक है। आम इंसान जो है इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आइडियल, द अरहत, द लोनली सेंट, निर्वाणा फॉर वन सेल्फ, और बुद्धा जो है वो सेंट है और सेज है, मतलब बुद्धा जो है एक ऋषि हैं, एक मतलब एक अच्छी सोल है जिन्होंने इस चीज को अचीव किया। अवॉइड्स मेटाफिजिक्स, स्पेकुलेशन पर बात नहीं करता है ये, और रिचुअल्स को अवॉइड करता है, कंजर्वेटिव है। पाली लैंग्वेज, क्योंकि शुरुआत में जितना भी देखो बुद्धिज्म के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने उस समय की आम लोगों की भाषा को चुना, ठीक है, आम लोगों की भाषा को चुना तो ज्यादा क्लियरली लोगों को मैसेज समझ आ पाया। सो दैट इज द थेरावाड या हीनयान इसे कहा जाता है। देन आता है महायान। अब ये क्या कहता है? स्पिरिट ऑफ एल्डर्स, ग्रेट व्हीकल, ठीक है। ये कहता है कि एक व्यक्ति अपना निर्वाणा तो अचीव कर ही सकता है, बाकी और लोगों को भी निर्वाणा अचीव करवा सकता है, ठीक है जी। सो मैन इन्वॉल्व विद अदर्स, मैन इज नॉट अलोन, ठीक है, एक व्यक्ति अकेला नहीं है। और उसके की वर्चूज हैं कंपैशन, करुणा, और रिलीजन इज फॉर ले पर्सन एज वेल, आम लोगों के लिए भी है ये धर्म, ठीक है। और बोधिसत्व की बात करते हैं, निर्वाणा प्लस हेवंस, मतलब सब लोग अचीव कर सकते हैं इस चीज को। बुद्धा सेवियर हैं, और ये मेटाफिजिक्स की बात करता है, स्पेकुलेशन की बात करता है, और रिचुअल्स की बात करता है। चलिए, तो ये है ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। अब इसी समय पर जो है बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे गए, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, बट एक ब्रीफ इसके डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ललित विस्तार, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डील्स विद द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बायोग्राफी ऑफ। देखो, अब ये कारण बना बुद्धिज्म का डिक्लाइन का भी इंडिया में। देखो, इनिशियली आपने कहा कि जी सारी चीज संस्कृत में लिखी गई है, और जो कि आम लोगों की भाषा नहीं है, आम लोगों की भाषा पाली है, प्राकृत है, और वो मैसेज कन्वे नहीं हो रहा लोगों तक, ठीक है। तो आपने अपनी जो बातें हैं, अपनी टीचिंग्स हैं, वो पाली में देनी शुरू करी, बट इवेंचुअली ये भी जो है संस्कृत में आ गए, तो दैट इज हाउ डिस्कनेक्ट हो गया लोगों से, ठीक है। सो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा संस्कृत में, बिलिंद पानो, डायलॉग है इंडो ग्रीक किंग मेनेंदर, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। अब देखो, ग्रीक्स जो हैं जो है आपका भारत में, या कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसमें आकर सेटल होते हैं, ठीक है। और उस समय पर जो इंडो ग्रीक किंग है उसको वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है, तो उसका प्रॉपर वाद विवाद दिखाया गया है, संवाद दिखाया गया है राजा का और एक बुद्धिस्ट मॉन्क का, और कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है राजा के अंदर, मन के अंदर के जो प्रश्न है उनका उत्तर करता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज इन द पाली लैंग्वेज। ऑथर कौन है? नागसेन है खुद। ओके, नेक्स्ट है आपका सरिपुत्र प्राकरण, बुद्धास के डिसाइपल सरिपुत्र का एम्ब्रेसमेंट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। सरिपुत्र किस तरीके से बुद्धिज्म को अपनाता है, और यह भी आपका संस्कृत में लिखा गया है, अश्वघोष जो है इसके ऑथर रहे। नेक्स्ट आपका आता है अवदान संतक, एंथोलॉजी ऑफ 100 बुद्धिस्ट लेजेंड, मतलब 100 जो है लगभग बुद्धिस्ट लेजेंड्स के बारे में लिखा गया है, अगेन संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस समय पर। उसके बाद चलकर लाइक बुद्धिज्म का जो इम्पैक्ट था वो वहां पर हम यूनिवर्सिटीज की में भी देखते हैं कि एजुकेशन कैसे प्रमोट हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील, सोमपुरी, जगदल्ला, उदंतपुरी, वल्लभी, तो कुमारगुप्त, गुप्ता रूलर में जो है धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के, सोमपुरी, धर्मपाल, ठीक है, रामपाल, पाल डायनेस्टी, उदयपुरी, ठीक है। सो भद्र का इसीलिए अगर आप आज का प्रेजेंट डे बंगाल को भी देखोगे तो कहा जाता है, लाइक हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल भी थी, ठीक है, 200 साल का जो हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे बंगाल जो था वो एक कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। इनिशियली जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल है दैट वाज लेड बाय बंगालीज। तो वहां पर हमेशा से आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी कल्चर है, जो एजुकेशन का कल्चर आपको देखने को वहां पर मिलता है।
सो ये है आपकी उस समय की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, शेटर्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशंट इंडिया, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज या जिसमें बुद्धिज्म का एक बड़ा रोल था वो आपको देखने को मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट टू कॉवेट अदर्स प्रॉपर्टी, वायलेंस नहीं लाइक करना है, नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेंट्स, डू नॉट लाई, डू नॉट प्रैक्टिस करप्ट थिंग्स। ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं, अगे जो मैंने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, जिससे आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। कुछ की टर्म्स यूज की गई हैं अगर आप बुद्धिज्म में देखेंगे। धर्म, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धा टीचिंग, ठीक है। धर्म का मतलब आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट वाला धर्म नहीं है, बुद्धा की टीचिंग्स बेसिकली मेनली। दुख, सफरिंग, ठीक है, दुख शब्द आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है। समुदाय, कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, क्या कारण है, डिजायर्स, अटैचमेंट्स, ठीक है। निरोध एंड एंड टू द सफरिंग, ठीक है। मग, एंड सफरिंग थ्रू द नोबल एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। पन्ना, दैट इज विजडम। सिला, वर्चूज एंड मॉरल्स। सिला इज नॉट दैट है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो वाला सिला नहीं है ये। समाधि, फोकस एंड मेडिटेशन। कर्मा, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। कर्मा जो है वी बिलीव इन कर्मास, ठीक है। फिर आत्मा, नो सेल्फ, निर्वाणा, एनलाइटनमेंट, ये जो है कुछ शब्द यहां पर यूज किए गए हैं। आगे चलते हैं जैनिज्म में। अगेन द आइडिया इज टू कवर द टॉपिक्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, ठीक है। ओके, जैनिज्म में चलते हैं। जैनिज्म में जो है 24 तीर्थंकर रहे, ठीक है। इसमें जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर, ठीक है, पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ठीक है। इनका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल इज द सिंबल, बुल इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। सेकेंड इज अजीतनाथ, एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 22nd, 23rd एंड 24th इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। महावीर, ठीक है, महावीर, सो द डिपिक्शन इज लॉयन। सो नेमीनाथ, ठीक है, दैट इज द कोंच, दैट इज शंख, ठीक है जी। और पार्श्वनाथ, सरपेंट, दैट इज स्नेक। और आपका महावीर, दैट इज लॉयन, ठीक है। ये जो है सिंबल्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तीर्थंकर, तीर्थंकर आप ये कह सकते हैं जैसे कि जैसे हम बात करते हैं कि लीनिएज में कौन कौन जो है गुरु आए, ठीक है, गुरु कह लीजिए उसको, प्रॉफिट कह लीजिए, ठीक है, पैगंबर कह लीजिए, ठीक है, अलग अलग शब्द हो सकते हैं इसके लिए। इसका मतलब अगर हम हिंदी या बाकी भाषाओं में अनुवाद करें तो। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है, वो भी दो जो है उसके बारे में, तीर्थंकर्स के बारे में मेंशन करता है। एक आपका ऋषभ देव और जो कि पहले हैं, और नेमिनाथ जिनको कि अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। ऋषभ देव डिस्क्राइब्ड एज नारायण इन भागवत पुराण एंड इन विष्णु पुराण ऑल्सो, ठीक है जी। ऋषभ देव को जो है यहां पर आप देखेंगे नारायण के रूप में भगवत पुराण और विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है। तो ये दिस इज द रीजन ऑल्सो कि इवेंचुअली जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो हिंदुइज्म के ही फोल्ड में आ गया है, ठीक है। या कहीं ना कहीं वो जो लाइंस हैं वो काफी मतलब ब्लर्ड हैं अगर हम बात करें तो। ओके, तीन बेसिक प्रिंसिपल है, राइट फेथ, ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ओके, इसमें दो मेन सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर्स। श्वेतांबर्स, श्वेत अगर आपने कई बार देखा होगा सफेद रंग के जो है कपड़े पहने जाते हैं। दिगंबर जो है कंप्लीटली नेकेड जो है रहते हैं। एम्फेसाइज मतलब वो बेसिकली ये कहते हैं कि किसी भी तरीके की अटैचमेंट, इवन कपड़ा जब आप पहन रहे हैं, मतलब लाइक आप एक कटोरी भी रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट। उसमें भी आप चाह रहे हैं कि कुछ खाना जो है मिल जाए, ठीक है, मिला तो ठीक है, अदरवाइज कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए वर्ल्डली थिंग्स के साथ, ठीक है। सो एब्सोल्यूट प्रीरेक्विजिट टू अटेन salvation, emphasize on unity. Okay, they represent the Jains who moved to the south under the leadership of Bhadrabahu when the great famine took place in Magad, ठीक है, 200 years after the death of Mahavir, ठीक है। बट यहां अगर हम बात करें तो दीज आर वाइट क्लैड, ठीक है, दे असर्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि न्यूडिटी चाहिए। और दे रिप्रेजेंट द जैन्स हु स्टेड बैक इन मगध अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु व्हेन द फेमिन स्ट्रक। According to Shvetambars, omniscient does require food, ठीक है जी। women are capable of attaining spiritual accomplishment। यहां पर वो ये कहते हैं कि महिलाएं
जो है नहीं अचीव कर सकती हैं निर्वाणा को, ठीक है। तो उनको दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा एज अ मैन, ठीक है, तभी वो जो है इसको अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर, द टू सेक्ट्स इन जैनिज्म। यहां पर दो बड़ी जो काउंसिल्स होती हैं जैन काउंसिल्स, 330 BCE, 512 जो है BCE, वेन्यू पाटलिपुत्र, ठीक है जी, नो दिस इज, ठीक है, स्थल भद्रा, ठीक है, देवरधि, श्रमण, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर इसमें 12 अंग जो है कंपाइल किए गए। सो दैट इज द जैन काउंसिल्स। बट जैन और बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, जैन काउंसिल्स रियरली पूछा गया है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो है आपका आता है कि मगध क्यों राइज किया, ठीक है, और एम्पायर कब डेवलप होना शुरू हुआ। ये पैरेलल टाइम है, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज और इधर से एम्पायर बनना, मगध का मतलब कह लीजिए मगध जो है एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर कर आना, ये इवेंट्स पैरेलली चल रहे हैं। लगभग आज से 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 300-400 बिफोर कॉमन एरा की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ओके, तो देखो मगध का राइज करने का कारण क्या है। अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द गंजेटिक वैलीज, दिस इज हाईली एडवांटेजियस, ठीक है, काफी ज्यादा। देखो सबसे पहले तो प्लेन इलाका, बहुत बढ़िया खेती हो रही है यहां पर, ठीक है। तो अपर और लोअर पार्ट्स ऑफ गंजेटिक वैलीज यहां पर आपको देखने को मिलता है। फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर है, सरप्लस है यहां पर, ठीक है, राजगीर है, और यहां पर आपको आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। आयरन ओर के रिजर्व से क्या होगा, हथियार और औजार दोनों चीजें मिलेंगी। हथियार से आप दूसरी फौज से लड़ सकते हो, औजार से आप खेती बढ़िया जो है कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, देयर वर कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स नियर गया। मगध वॉज सिचुएटेड ऑन द हाईवे ऑफ ट्रेड, ठीक है, एक बहुत आइडियल लोकेशन में है जहां ट्रेड बहुत हो रहा है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है, तो इससे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, सरप्लस चीजें आ रही हैं, ठीक है जी। ओके, अब तीन जो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं प्री मौर्यन पीरियड में, मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ठीक है, उनसे पहले जो है तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं। तो पहला है आपका हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी में दो बड़े रूलर्स रहे, पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय पर ही हमने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल देखी, ठीक है। तो ये हर्यंक डायनेस्टी के समय पर ही आप मान के चलो कि जब अजातशत्रु होंगे तभी महापरिनिर्वाणा गौतम बुद्धा की डेथ हुई होगी। तो ये एक पैरेलल फेज चल रहा है, इधर से मगध राइज कर रहा है, इधर से बुद्धिज्म राइज कर रहा है, ठीक है, दोनों जो है ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ओके, सो ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ महावीर एंड बुद्धा, ही टुक कंट्रोल ऑफ अंग जो कि बिहार और बंगाल का बॉर्डर है, ठीक है, टू डोमिनेट द सदर्न रूट्स, ही पोजीशन इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस। देखो दो चीजें होती थी उस समय पर, या तो आप लड़ाई कर लें या मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लें। दूसरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, लड़ाई लड़के आप जीत लें या सीधा शादी कर लें, उससे आपके मैट्रिमोनियल अलायंसेस वहां पर हो जाएंगे। दूसरा है अजातशत्रु, उसने क्या किया, पाटलिपुत्र विलेज को फोर्टिफाई करना शुरू किया अगेंस्ट वैशाली। ही आल्सो कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह, ठीक है। अब पाटलिपुत्र क्या है, बिल्कुल नदी के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर अटैक हो रहा है, तो उस पे फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, मतलब किला बनाना शुरू कर दिया, ताकि अगर अटैक हो तो राजगृह तक ना पहुंचे। मतलब आप समझो कि राजगृह बिहार में साउथ में, ठीक है, यहां पाटलिपुत्र है, यहां वैशाली, तो यहां पर अटैक करेगा तो यहीं पर उनको काउंटर कर दिया जाए उस अटैक को। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके समय पर हर्यंक डायनेस्टी के अजातशत्रु के समय पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ठीक है। उसके बाद उदयन, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एट द बैंक्स ऑफ गंगा एंड सोन। तो जो फोर्टिफिकेशन करा था, किला बनाया था, इस पे बाकायदा शहर बनाता है कौन, उदयन, हर्यंक डायनेस्टी, जो आज का प्रेजेंट डे हम पटना की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी जो है हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, ठीक है। तो यहां पर पाटलिपुत्र से वैशाली जो है कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई, वैशाली में हुई,
ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई। ठीक है, काल अशोक, ठीक है, एंटर्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। नेक्स्ट आती है आपकी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी में दो बहुत फेमस रूलर हुए, महापद्मा नंदा और धनानंद। ठीक है, धनानंद आपने अगर चाणक्य सीरियल को देखा है या चाणक्य के बारे में पढ़ा है तो कई बार जो है बेसिकली धनानंद ही वो व्यक्ति था जिसने जो है चाणक्य का अपमान किया था, और फिर चाणक्य ने वो बहुत फेमस शब्द कहे थे कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ठीक है, तो फिर वो जो है किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है बहुत यंग एज में, और किस तरीके से पूरी सेना को तैयार करके पूरा जो नंदा डायनेस्टी था जो बहुत पावरफुल था, माइटी था, उसको हराता है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है इस तरीके से आपकी चलती है। ही वॉज द फाउंडर हु assumed द टाइटल ऑफ एकरत, uprooting ऑल क्षत्रिय डायनेस्टीज मेंशन्ड इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल ऑफ कलिंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस कहां पर हैं? ठीक है, उड़ीसा में खारवेल ऑफ कलिंग में इसके बारे में मेंशन आपको मिलता है। धनानंद लास्ट नंदा रूलर। ठीक है, इसके समय पर बहुत वेल्थ क्रिएट की गई, बट इसी के समय पर जो है डिक्लाइन होता है, नंदा का डिक्लाइन क्या खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक वो पैरेलल समय है जिस समय पर अलेक्जेंडर अटैक कर रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है अटैक कर रहा है ग्रीस से चलकर। ठीक है, ओके, सो अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन इन 327 BC, स्पेंट 10 months इन फाइटिंग विद द ट्राइब्स, और यहां पर वो जो है इंडस को क्रॉस करके रूलर ऑफ तक्षशिला अम्भी क्रिएटेड हिम, और वो पोरस को कहता है कि भाई तू मेरी सोजरेनिटी को मान ले, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। पोरस कहता नहीं नहीं, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध होता है, काफी इंटेंस फाइट होती है, फाइनली पोरस हार जाता है। बट अलेक्जेंडर जो है उसकी कह लीजिए बहादुर तो देख के, ठीक है, उसको कहता है कि तुम ही रूल करोगे अपने राज्य पर। ठीक है, उसकी बहादुरी को देख के उसको वहीं पर उसको रूल करने देता है, और उसकी फौज थक चुकी है अलेक्जेंडर की, ग्रीस से चलकर पूरा सेंट्रल एशिया क्रॉस करते करते जो है थक चुकी है, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा। अब वो जब वापस जाता है तो क्या करता है, अपने जो जो उसने एरियाज कॉन्कर किए वहां पर अपने जो भी कह लीजिए रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो प्लेस करके जाता है। इसीलिए इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं आपको नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया या कह लीजिए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर मिलते हैं। ठीक है, और वो काफी समय तक जो है वहां पर रहते हैं। तो इवेंचुअली लाइक हम देखेंगे किस तरीके से निकेटर, ठीक है, सेल्यूसियस निकेटर जो है उसकी बेटी की शादी होती है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये एक मैट्रिमोनल अलायंस है, एक ग्रीक राजा की बेटी की शादी हो रही है एक इंडियन रूलर के साथ जो है, तो ये भी एक मैट्रिमोनियल अलायंस यहां पर होता है। सो एलेक्जेंडर मार्च टू द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम, ठीक है, जिसको हाइदसफिस कहा गया, फ्रॉम द तक्षशिला। पोरस लॉस द बैटल, बट उसको उसकी करेज और हेरोइज्म को देखते हुए ही वाज प्लेस्ड एट हिज प्लेस ओनली। ओके, सो अच्छा, एक और चीज, जैसे जिस रूट पे वो कॉन्कर करके गया था अलेक्जेंडर, उस रूट पर क्योंकि ग्रीक रूलर्स थे और यहां पर इंडो ग्रीक रूलर बैठा हुआ है नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, तो इंडिया का यूरोप के साथ थ्रू सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा बढ़िया ट्रेड डेवलप हुआ। तो ये एक इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा कारण बना कि अगर आप देखोगे फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करें अगर हम, या कॉमन एरा की बात करें, तो हम कई बार आप ये पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाज 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। आज के समय पर इंडियन इकोनॉमी इज 3 to 4% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। उस समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। जस्ट थिंक ऑफ द रिचेस इंडिया हैज। सो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारा ट्रेड बहुत वेल एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। अच्छा, अब मौर्यन एम्पायर जो है बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्पायर था उस समय का। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्पायर। ठीक है, 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न पार्ट, तमिलनाडु को छोड़कर जो है लगभग सारा इंडिया जो है ये कैप्चर करते हैं। हाँ जी, जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं, समझ आ रहा है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप वेदर दे आर गेटिंग विच आई एम टेलिंग। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी। द आइडिया इज फैक्ट्स जो हैं वो प्योर फैक्ट्स ना हो, याद रटने ना पड़े, आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो
देन आपका आता है मेगास्थनीज जो है, इसकी बुक है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, और अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, वो इलेबोरेट अरेंजमेंट मेड इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। सो अर्थशास्त्र, जिसके बारे में आज भी पढ़ाई की जाती है, कहा जाता है कि अपने आप में कंप्लीट एक किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए, उसका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एनालिसिस जो है दिया गया, आज भी उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ठीक है, अच्छा जनरली क्या होता था, जो प्रोविंसेस थे, थैंक यू यशिका, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में जो राजा था वो अपने बच्चों को एज अ गवर्नर प्लेस करता था, ताकि जब वो गवर्नर रहेंगे तब उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ताकि जब उनको देश की कमान मिले, या देश कहें, या उस समय का जो उनके एम्पायर का उनके पास कमांड हो, तब उनको दिक्कत ना आए। आप ऐसे समझो कि आज के समय पर आप बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, आप पहले सीएम रह रहे हैं काफी सालों तक, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन का, देन यू शुड बी थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिमिलर वे में यहां पर कहानी चल रही है। ठीक है जी, फाउंडर जो है मौर्यन एम्पायर का, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में दो थॉट प्रोसेस हैं कि कुछ टेक्स्ट ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सो कॉल्ड लो ओरिजिन से थे। ठीक है, एंड लाइक ही वाज अ कौटिल्य स्टूडेंट ऑफ हम्बल ओरिजिन, प्रोबब्ली बॉर्न टू अ शूद्र वुमन। ठीक है, मोस्ट बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उसको क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन है। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौर्याज ने इवेंचुअली बुद्धिज्म को काफी सपोर्ट किया। ठीक है, और हिंदुइज्म का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, तो बुद्धिज्म ने या बुद्धिस्ट लिटरेचर ने उनको क्षत्रिय कहा है, और लाइक हिंदू लिटरेचर ने जो है वो कहीं ना कहीं लो स्टेटस यहां पर दिया है। ओके, सो इसके अलावा संद्रोकोटस नाम दिया गया है, ग्रीक नेम दिया गया है। ठीक है, अलेक्जेंडर ने अबंडन किया, वापस चला गया, ये कहानी मैंने आपको बताई। ठीक है, सो धनानंद को डिफीट किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको ट्रेन किया था, और ट्रीटी साइन की गई सेल्यूकस निकेटर के साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिसमें कि उसने बलूचिस्तान, जो प्रेजेंट डे बलूचिस्तान है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो ये बलूचिस्तान अलग होने की मतलब ये मिलता है मौर्यन एम्पायर के साथ। इसके बदले में 500 हाथी दिए जाते हैं सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, सो मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेगास्थनीज जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था एट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नॉट चंद्रगुप्त गुप्ता रूलर्स वाले नहीं है। अच्छा, अब यहां पर ना एक थोड़ा सा 1-2 सेकंड लूंगा। बहुत बार बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है, फाहीन कब आया, हुआनसैंग कब आया, ये मेगास्थनीज कब आया। अगर आप हिस्ट्री को कहानी के रूप में समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। द प्रॉब्लम कम्स जब हम उसको रट्टा मारते हैं। अगर आप अब हम समझ रहे हैं कि अच्छा बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ, जो है प्री मॉडर्न डायनेस्टी, जिसमें हर्यंक डायनेस्टी पढ़ा, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ा, ठीक है, फिर हमने नंदा डायनेस्टी पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद मौर्यज आए, मौर्यज के समय पर अलेक्जेंडर जो है आके चला गया था, यहाँ सेल्यूकस निकेटर था, उसने शादी करी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की। ठीक है, एम्बेसडर भेजा मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी, जिसने इंडिया के बारे में अपने थर्ड पर्सपेक्टिव से बताया कि हाँ जी कितना बड़ा साम्राज्य है, एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी, तो उससे हमें इंडिया के बारे में पता लगता है। तो अगर आप इस पूरी कहानी को समझ रहे हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू कि मेगास्थनीज किस समय पर आया है। ठीक है, यू डोंट हैव टू एक्चुअली मग अप द फैक्ट। ठीक है, यस और नो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स इफ यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। इसके बाद जो है इसका बेटा बिंदुसार आता है। ठीक है, अब यह कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, सो लाइक ट्रेवल टू कर्नाटका विद अ जैन मॉन्क भद्रबाहु, और वहां पर वो जैनिज्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैनिज्म में कन्वर्ट होके अपने आप को लाइक स्टार्व टू डेथ, ठीक है, स्टार्व टू डेथ एट श्रवण बेलगोला अकॉर्डिंग टू जैन लेजेंड। इसीलिए श्रवण बेलगोला कर्नाटका में बहुत बड़ा जैन मंदिर भी है, और इसीलिए आपको जैनिज्म के बहुत फॉलोअर्स भी मिलते हैं अगर आप कर्नाटका में जाएंगे तो।
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका बिंदुसार, ठीक है जी, बिंदुसार। सो बिंदुसार जो है ही वॉज नोन टू ग्रीक्स एज एमिथ्रोकेट्स एंड ही पैटर्नाइज द अजीविक सेक्ट, ठीक है, ये अजीविक सेक्ट को पैटर्नाइज करता है। और यहां पर जो बेटा है ये है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, ठीक है। तो इसका नाम जो है सो डेम्योकस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर एट हिज कोर्ट, और ये अपने बेटे अशोक को किसका गवर्नर बनाता है, उज्जैन का। बहुत इंपॉर्टेंट, रादर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें साम्राज्य कौन सा है वो उज्जैन है, क्योंकि पाटलिपुत्र से आप उज्जैन जाएंगे तो फर्दर गुजरात, पाटलिपुत्र से गुजरात के बीच में उज्जैन आता है। तो गुजरात क्या है, ट्रेड का सेंटर है, तो उज्जैन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए बाद में चलकर उज्जैन की इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है, जो आज भी उज्जैन की इंपॉर्टेंस है रिलीजियस टर्म्स में भी, ठीक है। ओके, सो अशोक की बात करें, ही असेंडेड थ्रोन इन 273 बीसी। ईयर्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं पूछता है ईयर्स, ठीक है, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अच्छा आज से लगभग 2300 साल पहले जो है अशोक रहा होगा, ऐसा समझना है, ठीक है। सो ही वॉज नोन एज देवनम प्रियदर्शी, ब्यूटिफुल वन, जो कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स है, ठीक है। कलिंग वॉर में हृदय परिवर्तन कहा जाता हुआ मॉडर्न डे उड़ीसा में, इसकी इंस्क्रिप्शंस को जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि इंस्क्रिप्शंस को, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस को किसने डिसाइफर किया, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। कलिंग के बाद जो है वो क्या करता है, बेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर देता है। अब ये बेरी घोष क्या है, बेरी घोष बेसिकली ड्रम बीटिंग, जो युद्ध के समय पर ढोल बजाया जाता है, ये बताया जाता है कि युद्ध हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है। और धम्म घोष मतलब क्या है, धम्म घोष का मतलब दैट इज धम्म की पॉलिसीज, हमने बुद्धा की पॉलिसीज को, पीस की पॉलिसीज को अपना लिया है, युद्ध को छोड़कर हमने पीस की पॉलिसीज को अपना लिया। सो दैट इज वाई बेरी घोष से धम्म घोष की तरफ चले गए हैं, ठीक है। सो अशोक वॉज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय उपगुप्त और निग्रोध, डिसाइपल ऑफ बुद्धा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता है। ओके, अब ये जो सारी चीजें आपको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में मिलता है। कलिंग रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में आपको मिलता है। मेजर रॉक एडिक्ट है अशोक का, डील विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। जो अशोक शब्द है, अशोक शब्द, ठीक है, ये आपको सिर्फ एक जगह मिलता है, दैट इज मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में इसके बारे में जिक्र मिलता है। नेक्स्ट आता है अशोक और बुद्धिज्म। तीसरी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल इस समय पर हुई। ही सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा को इसने भेजा, अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका में, और वहां का जो राजा है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। He is known as Constantine of Buddhism. Ceylon's ruler Devanam Priya Tis was Ashoka's first convert to Buddhism. उसका ब्रॉड ऑब्जेक्ट क्या है, धम्म पॉलिसी, ठीक है। धम्म पॉलिसी का मतलब है अगेन बुद्धा की पॉलिसी को अपनाना, ताकि एक पीस मेंटेन हो सके। एंड यही कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इवेंचुअली अशोक के आखिरी समय में जाकर साम्राज्य का विघटन शुरू होता है, मतलब डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाता है, ठीक है। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बहुत एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन रही, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। संग्रहना, दैट इज कलेक्शन ऑफ विलेजेस, ग्राम, विलेज, आहार, डिस्ट्रिक्ट, चक्र, प्रोविंसेस। प्रेजेंट जो हमारा एम्बलम है, स्टेट एम्बलम, वो भी मॉडर्न एम्पायर से ही लिया गया है। ओके, रीजंस क्या है, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डेथ के बाद, ठीक है, अशोक की डेथ के बाद जो है एम्पायर डिक्लाइन होता है। वीक लेटर मॉडर्न रूलर्स जो हैं, बाद में चलकर जो मॉडर्न रूलर्स हैं वो काफी वीक आपको दिखाई देते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो डिक्लाइन जो होता है रीजनल किंगडम्स का, तो इसमें पोस्ट मॉडर्न मतलब मौर्यास के बाद और गुप्तास से पहले कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स होते हैं। अब क्योंकि मौर्यास खत्म हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके, खत्म हो चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, पूरा प्रैक्टिकली जो प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया जो है, वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि
अगर आप देखेंगे शुंग डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश, जो अभी भी है प्रेजेंट डे विदिशा, ठीक है। कनवाज रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र, कनवाज जो है जो प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र, जो मौर्यास के कह लीजिए सक्सेसर्स जो हैं कनवाज के रूप में दिखते हैं। इंडो ग्रीक रूलर जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन को रूल कर रहे हैं, और जो सतवाहनाज हैं वो सेंट्रल इंडिया और जो सदर्न डेक्कन पार्ट है, डेक्कन पार्ट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, उसको जो है रूल करते हैं, ठीक है। छेदी जो डायनेस्टी है वो प्रेजेंट डे उड़ीसा, ठीक है, कलिंग रीजन को जो है रूल करते हैं। तो ये पूरा एम्पायर जो है बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स में डिवाइड हो गया है। ओके, शुंग डायनेस्टी की बात करें तो यहां पर पुष्यमित्र शुंग है, जो कि एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे लास्ट मॉडर्न रूलर के बृहद्रथ के, और वो जो है बृहद्रथ को ओवर पावर करके जो है सत्ता पर बैठते हैं, और बट टाइटल वो राजा का नहीं लेते, वो सेनानी का ही टाइटल लेते हैं। इस शुंग डायनेस्टी आने के बाद जो हिंदुइज्म का डिक्लाइन था वो रिवाइवल हिंदुइज्म की तरफ बढ़ता है, हिंदुइज्म का दोबारा से कह लीजिए एक रिवाइवल फेज शुरू होता है। सो कैपिटल ऑफ शुंग वाज विदिशा इन द मॉडर्न मध्य प्रदेश, ठीक है। और पुष्यमित्र सिंह, जैसे मैंने आपको बताया, शुंग जो है कोई टाइटल अडॉप्ट नहीं करते हैं, ही परफॉर्म 2 हॉर्स सैक्रिफाइसेस, ठीक है। देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप एट भारहुत मध्य प्रदेश उनके समय पर बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया है, बुद्धिज्म भी है, ठीक है, बुद्धिज्म भी इवेंचुअली रहता है। फाइन गेटवे रेलिंग्स सांची स्तूप में, सांची स्तूप की जो बाहर वाली रेलिंग है बड़ी फेमस, ठीक है, वो भी इन्हीं के समय पर बनाई जाती है। ओके, उसके बाद बेटा आता है अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र जिसके नाम से ही मालविका अग्निमित्र जो है बहुत फेमस नॉवल लिखा गया है, जिसमें मालविका है, जिसमें अग्निमित्र है, ठीक है, बहुत फेमस लव स्टोरी जो है दर्शाई गई है। ओके, सो ग्रीक किंग एंथियलसिदास सेंट हिज एम्बेसडर हेरोडोटस टू द कोर्ट ऑफ शुंगा, ठीक है, शुंगा की कोर्ट में भेजते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड अ पिलर गरुड़ ध्वज इन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक सिंबल है हिंदुइज्म के रिवाइवल का, भगवान वासुदेव को लेकर जो है एक पिलर इरेक्ट किया जाता है। अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स, फिर बहुत सारे वीक रूलर्स आते हैं, बट संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वॉज पैटर्नाइज्ड, वेरी फेमस पतंजलि जो हैं वो इसी समय पर, ऋषि पतंजलि जो है इसी समय पर उनको पैटर्नाइज किया जाता है। मनुस्मृति भी कंपाइल की जाती है। लास्ट शुंग रूलर जो है वो देवभूति हैं, ठीक है। देवभूति के बाद कौन आता है वो भी देख लेते हैं। कन्वा डायनेस्टी कहां पर थी, जो प्रेजेंट डे मगध था। गुप्तास के बाद कौन आता है, कन्वा डायनेस्टी आती है, ठीक है। देवभूति द लास्ट रूल ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज मर्डर्ड बाय मिनिस्टर वासुदेव हु यूसर्व्ड द थ्रोन, और कन्वा डायनेस्टी बनाते हैं, ठीक है। सो कन्फाइंड टू मगध ओनली, सो ये कुछ समय तक ही यहां पर पावर में रहते हैं। इवेंचुअली जो है सतवाहनाज आ गए हैं। लास्ट रूलर वॉज किल्ड बाय सिमुख सतवाहना। सतवाहना डायनेस्टी जो है वो रूल करती है प्रेजेंट डे महाराष्ट्र से। तो पावर सेंटर कहां शिफ्ट हो चुका है देखो, ठीक है। सो जो प्रतिष्ठान या पैठान जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है वहां से वो रूल करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसर्स हैं उनके, एंड अपीयर टू बी इन द नॉर्थ। महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, उसको कैप्चर करके रखते हैं। सक्सेसर जो है, ही वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोक इन दिस रीजन। द थर्ड रूलर जो है शतकारणी वन। अच्छा, इनके केस में लाइक सतवाहनास के केस में एक और खास पॉइंट है, गौतमी पुत्र सतकारणी। सो गौतमी पुत्र मां के नाम से, ठीक है, मेट्रोनेमिक्स कहा जाता है इसे, कि जब शब्द जो है, जो राजा का नाम है वो मां के नाम से है, ठीक है। तो ये शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑल्सो, या फिर एटलीस्ट मदर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। मतलब राजा का नाम जो है वो मां के नाम से, गौतमी पुत्र सतकारणी, विश्वष्टि पुत्र से जो है, इस तरीके से राजाओं का नाम यहां पर आता है, ठीक है। पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ डायनेस्टी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, ही परफॉर्म्ड द वैदिक सैक्रिफाइसेस। 23rd रूलर ऑफ द डायनेस्टी गौतमी पुत्र सतकारणी रिवाइव द सतवाहना पावर, और वो शाक सत्रप को, शाक जो है वो स्काइथियंस हैं, वो सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए हैं, वो भी हम देखेंगे। सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट जो है सतवाहना रूलर्स, तो ये यहां पर आपको मिलता है। सो फाइनली सक्सीडेड बाय वकाटाका डायनेस्टी महाराष्ट्र में, और इश्वाकू डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। अब सतवाहनास के बाद कौन आता है, वकाटाकास और इश्वाकू डायनेस्टी।
अच्छा, वकाटाकास और फिर गुप्ता रूलर्स जो कि इवेंचुअली फिर कंट्रोल करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया को, उनके बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी होता है। कोई मेरे को बता सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो प्लीज लिख दीजिए, ठीक है, कि वकाटाकास में और गुप्ता रूलर्स में क्या मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था। बहुत फेमस माना जाता है ये, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहनास की क्या थी? प्राकृत है। इनके समय पर चैत्यास, बुद्ध टेम्पल्स, देखिए दो बुद्धिज्म से रिलेटेड दो चीजें इंपॉर्टेंट है, चैत्यास एंड विहार। विहार से ही प्रेजेंट डे बिहार राज्य का नाम आया है। विहार माने, हाँ जी, मोनेस्ट्रीज, जहां पर बुद्ध मॉन्क्स जो है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं रहते हैं। नेक्स्ट आता है छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी कहां पर था? दैट इज इन द प्रेजेंट डे उड़ीसा, कलिंग वाला जो रीजन है, ठीक है। तो यहां पर शिशुपालगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर खारवेला, ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेला ऑफ कलिंग, है ना, उनमें आपको मिलता है। खारवेला पैटर्नाइज जैनिज्म एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज विक्ट्रीज। तो ग्रीक रूलर्स की अगर हम बात करें, ग्रीक रूलर्स के बाद शाक आए, शाक के बाद पार्थियंस आए, पार्थियंस के बाद कुशान आए। कुशान रूलर कनिष्क ही जो है फिर कंट्रोल करता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो तीन डायनेस्टीज, हर्यंक, शिशुनाग और उसके बाद नंदा, फिर मौर्यास। मौर्यास के बाद में हमने फिर विघटन देखा, उसके उसके बाद हमने जो है शुंग डायनेस्टी, विदिशा, प्रेजेंट डे विदिशा। उसके बाद हमने कन्वा, पाटलिपुत्र में। उसके बाद हमने सतवाहनास को देखा, जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र पैठान जो रीजन है, प्रतिष्ठान रीजन है। छेदी डायनेस्टी आपको प्रेजेंट डे आपका जो है कलिंग वाले रीजन में मिलता है। तो ये हो गया आपका क्रोनोलॉजी। आई होप क्रोनोलॉजी समझ आ रही है। ये पूरा लेक्चर, कई सारे लेक्चर्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं, ठीक है। अगर हो सकता है कि कईयों को लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है, बट दिस इज लिटरली अ लॉट ऑफ लेक्चर्स बीइंग कंबाइंड इनटू सिंगल लेक्चर। ओके, इंडो ग्रीक किंग्स जो है, जहां पर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, टेल मी, आई विल स्टॉप, वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture so that it can be divided into two parts if you feel like overwhelmed by this lecture. Indo-Greeks, Bactrian Greeks were the first foreign rulers of northwestern India. ठीक है जी, ये फर्स्ट फॉरेन रूलर्स थे। मोस्ट फेमस रूलर जो था वो मिलिंदर था, ठीक है, जिसका मिलिंद भी कहा जाता है जिसको, और इसकी कैपिटल सियालकोट है, मेंशन्ड इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पान्हा, ठीक है, मिलिंद पान्हो या मिलिंद पान्हा ऑल्सो, ठीक है। तो वो जिसमें बेसिकली संवाद है, ठीक है, संवाद है, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट करता है नागसेन और नागार्जुन के कहने पर, ठीक है। नागसेन उसको जो भी उसके मन की मतलब बातें हैं उनको बताता है, और फिर वो इवेंचुअली उसको कन्विंस करता है टुवर्ड्स बुद्धिज्म। इंडो ग्रीक किंग्स इंट्रोड्यूस द रेगुलर कॉइनेज इन इंडिया लार्ज नंबर्स में, ठीक है। यहां पर लास्ट इंडो ग्रीक रूलर था हेजाट्रियस, और डेमेट्रियस वाज द फर्स्ट केम आफ्टर अलेक्जेंडर, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका शाक आते हैं। शाक इज नोन एज स्काइथियंस, रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स इन इंडिया, ठीक है। सो ग्रीक्स के बाद स्काथ। सो ये जो है आपका कहा जाता है लाइक केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है, रूल्ड टिल द 4th सेंचुरी एडी। फर्दर इनकी 5 सीट ऑफ सेंटर्स बनता है, कपिश अफगानिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, मथुरा, अपर डेक्कन और उज्जैन वाले रीजन में ये स्टैब्लिश होते हैं। मोस्ट फेमस रूलर जो है रुद्रदमन है, जिस बहुत फेमस है अपने मिलिट्री कॉन्केस्ट के लिए, और इसके अलावा पब्लिक वर्क्स के लिए बहुत फेमस सुदर्शन लेक इन प्रेजेंट डे गुजरात, अभी भी है वो सुदर्शन लेक, ठीक है। रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये पैट्रोनेज टू संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो गुजरात में है वो भी रुद्रदमन के को ही एट्रीब्यूट की जाती है, फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। 58 बिफोर कॉमन एरा में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जो है शाक के साथ लड़ाई करी और उनको हराया। इसी से कहा जाता है कि विक्रम संवत का जो है शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्थियंस, पहलवास, लिव्ड इन ईरान, और ये रिप्लेस करते हैं शाक को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बट ये काफी कम एरिया को कंट्रोल करते हैं विजवी शाक। फेमस पार्थियन किंग जो है वो है आपका गोंडाफेरेनिस, जिसका रीन है सेंट थॉमस, जिसके रीन में सेंट थॉमस जो प्रेजेंट डे इजराइल से जो है इंडिया आता है, ठीक है, फॉर द
प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी उस समय से जो है फिर क्रिश्चियनिटी भी आना शुरू हो चुका है। पहलवास रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू इशूइंग कॉपर कॉइन्स, इन रेयर इंस्टेंस सिल्वर मनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट बट नॉट द लाइक लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज कुशान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुशान वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। वे पार्थियंस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, लोअर इंडस बेसिन में, अपर एंड मिडल गंजेटिक बेसिन। और ये फेमस जो सिल्क रूट है, फेमस सिल्क रूट है, उसको यहां पर कंट्रोल किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइना, ठीक है, पासिंग थ्रू देयर एम्पायर टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। और इस डायनेस्टी को फाइंड कौन करता है? कैथेसिस वन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुजल कैथेसिस, फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। Indo-Greek was the first one to issue gold coins, but it was the like on a wide scale, ठीक है। मोस्ट फेमस जो है इसमें कनिष्क रूलर है, ठीक है। कनिष्क ही जो है हराता है, इसको सेकंड अशोक कहा जाता है। इसने 78 एडी में नए कह लीजिए शाक एरा की शुरुआत करी, यूज्ड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो कंट्रोल था वो प्रेजेंट डे रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया तक रहा, ठीक है। इसकी कैपिटल थी पेशावर। और इसी के समय पर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कहां पर? कुंडलवन, कश्मीर में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड यहां पर आपको एक कनिष्क का बहुत बड़ा स्टैच्यू मिलता है मथुरा में, हेडलेस स्टैच्यू मिलता है, हेडलेस स्टैच्यू, ठीक है। सो द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर वॉज वासुदेव वन। चलिए, तो यहां तक करते हैं। गुप्ता एम्पायर को कल डिस्कस करते हैं, अगले सेशन में गुप्ता एम्पायर को, और गुप्ता और पोस्ट गुप्तास को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कहानी जो है इस 1.5 घंटे में, काफी बड़ा पीरियड जो है हमने लगभग 1500 साल का पीरियड डिस्कस किया है, बट दैट इज फॉर योर एफकेट पेपर। अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि एग्जैक्टली कौन कौन आया, क्या क्या हुआ उनके समय पर। सो ये था एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम एक डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं बचे हुए उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।